मोस्टली लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड दो सीरीज आती है। 14 एलिमेंट्स आपके लैंथेनॉइड्स और 14 एलिमेंट्स आपके एक्टिनॉइड्स आते हैं। लैंथेनॉइड्स की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लैंथेनॉइड्स में हम जो बात करते हैं, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दो चीजें ऐसी हैं, तीसरा कलर स्पेक्ट्रम, कलर और स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तीन चार चीजें हैं जो और एलिमेंट से डिफरेंट है। तो यहाँ लैंथेनॉइड्स को जो हम बोलते हैं अप ब्लॉक एलिमेंट्स में, लैंथेनॉइड्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड दोनों को बोलते हैं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मिडिल में ये अरेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसमें बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो 5d1 6s2 है। इसमें f में कोई इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं कर रहा है। f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन एंट्री ना करने की वजह से इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये मोस्टली डी ब्लॉक का एलिमेंट ही होगा क्योंकि सीरीज यहां से स्टार्ट होती है, इसलिए सीरीज को हम लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। अब बात करेंगे सीरियम। सीरियम में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 4f1 5d1 6s2, 4f1 मतलब कि यहां पर f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर गई, लेकिन d में भी है। तो ये केस आपका सीरियम एक्सेप्शनल जाता है, और एक्सेप्शनल इसलिए जाता है क्योंकि d में भी एंट्री कर रहा है, d में भी एंट्री कर रहा है। तो इसके बाद में आप देखेंगे सीरियम के बाद में प्रेसिडियम, इसमें d 0 हो जाता है। d यहां पर मैंने लिखा लेकिन लिख दे रहा हूं d 0। आप ऐसे ही समझते जाएंगे। ये प्रेसिडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम तक d 0 जाता है, यहां तक d 0 जाता है। इसके बाद में d 0 ना होकर के d में 1 इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जा रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गैडोलिनियम में फिर एक्सेप्शनल केस आ जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और यहां पर आपका d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है और f7 ही रह जा रहा है, मतलब d में इलेक्ट्रॉन फिर एंट्री कर गया। फर्दर जैसे टेबेरियम में आते हैं तो d0 फिर हो जा रहा है, d0 करके तब यहाँ क्या हो जाएगा, f में 9 हो जाएगा। फिर f आपका कंटिन्यू चलेगा, f10, f11, f12, f13, f14 तक जाएगा, फिर एंट्री d में हो जा रही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं, एक आपका सीरियम, दूसरा आपका गैडोलिनियम, तीसरा आपका ल्यूटेशियम। सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें d इलेक्ट्रॉन भी एंट्री कर रहा है, बाकी सब में f इलेक्ट्रॉन ही एंट्री कर रहा है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको सीरीज लर्न होनी चाहिए, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, फिर मैं एक बार बता देता हूं। सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉर्बियम, इरिडियम, टेमेरियम, एक्टेरियम, ल्यूटेशियम। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब ले आई। बता रहा क्लास में नहीं? तो लिख लीजिए, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब मतलब आप, पानी आप ले आए। तो यहां से आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉर्बियम, इरिडियम, टेमेरियम, एक्टेरियम, ल्यूटेशियम। यहां पर जो हम ऑब्जर्व करते हैं तीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक तो आपका सीरियम का, दूसरा आपका गैडोलिनियम का और तीसरा आपका ल्यूटेशियम का। एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, यहां अगर आप गैडोलिनियम को ध्यान से देखिए, गैडोलिनियम और यू, जीडी और यू, इन दोनों केस में f7 इलेक्ट्रॉन हो जाए। f7 का मतलब हो गया कि हाफ सिमेट्रिकली हाफ फिल, सिमेट्रिकली हाफ फिल, मतलब f7 स्टेबल है और यहां पर क्या है, सिमेट्रिकली फुल फील्ड। YB और LU इन दोनों में सिमेट्रिकली फुल फील्ड है।
क्योंकि ये ऑर्बिटल कितने होते हैं 7, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 7 है तो सिमेट्रिकली है और 14 है तो भी सिमेट्रिकल है। केस आप देखिए, अगर लैंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हम बना दें, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिस्कस किया, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो लैंथेनम आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखते जाइए, अगर सब में से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएं, पहला इलेक्ट्रॉन तो S से निकलेगा, दूसरा भी S से निकलेगा, तीसरा अगर हम निकालेंगे तो D से इसमें निकलेगा और इसमें तीसरा किससे निकलेगा, D से ही। इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन F से निकल जाएगा, इसमें भी तीसरा F से। तो इस तरीके से एक सीरीज मिलेगी। इस वाले केस में देखिए गाइडोनियम +3 किया तो S से 2 और D से 1, तो F हमारा सिमेट्रिकल हो गया कि नहीं हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। F7 7 ऑर्बिटल 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, स्टेबिलिटी आ गई। फिर आप जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बहुत बढ़िया सीरीज हमको मिलती है, F0 F1 F2 से लेकर के F14 तक, जिसमें हम सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक एक बढ़िया हमको सीरीज मिल जाती है। तो +3 तक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिएगा। +3 जो है पूरे लैंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनम सीरीज, तो आपका आंसर होगा +3। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो +4 शो कर रहा है, तो +4 का मतलब कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। सीरियम अगर आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है सीरियम +4, सीरियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 S के, 1 D के, 1 F, सब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह यूज होता है, सीरियम +4 बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि +4 ऑक्सीडेशन बनाने वाला एलिमेंट बताइए जो कि लैंथेनम सीरीज का हो, तो आपका सीरियम होगा, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं +4 में और कौन से एलिमेंट हैं। यहां देखिए 4F7, यहां देखिए आप कौन सा है, 2 1 3, ये +3 जाएगा। इसके बाद में यहां से 2 और 2 4 अगर निकाल दें, टेबेरियम टीबी का 2 यहां से निकाल दें, 2 यहां से निकाल दें, 2 S से निकाल दें, 2 F से निकाल दें, 7 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, स्टेबल होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिकली हाफ फिल स्टेबल हो जाएगा। तो टीबी भी हमारा +4 बनाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर है। +4 के बाद में +2 के 2 क्वेश्चन आते हैं कि +2 के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताइए। तो +2 के स्टेबल ऑक्सीडेशन की बात जब करते हैं तो YB अगर आप देखिए YB में अगर +2 निकाल दे तो कितना बचेगा, 14 स्टेबल होगा कि नहीं होगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए Y भी आपका +2 बना सकते। और भी कोई केस आपको अगर दिख रहा तो बताइए। यूरोपियम, ये यूरोपियम कहां पर अभी, ये अच्छा ठीक है, ओके। खैर +2 +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछे तो +4 अगर होगा तो क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग, तो +2 क्या हो जाएगा, गुड रिड्यूसिंग, क्लियर है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टडी कर ली। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कलर ऑफ द लैंथेनॉइड्स। तो जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो किस में जाएगा, कलरलेस में। तो आपका सीरियम +3 में देखिए इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, क्या जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें जब फुल्ली फील्ड होगा तो कलरलेस हो जाएगा। तो आपका लैंथेनम और लास्ट का क्या है, ल्यूटेशियम, और सीरियम +4 अगर ले लें तो भी कलरलेस होगा, सब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 3 4 आपके कलरलेस हो गए, 3 कलरलेस हो गए ना। उसके बाद में आपसे पूछता है कि कलर ऑफ द केमिस्ट्री, कलर ऑफ द लैंथेनॉइड केमिस्ट्री, तो आप याद कर लीजिए PRTM, प्रीतम, ग्रीन कलर होगा। PRTM का कलर क्या होगा, ग्रीन।